अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक खूबसूरत साहिली शहर में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मानने वाले एक गुरु रहता था। ये लोग बनी इसराइल की कौम से ताल्लुक़ रखते थे, जो कि अपनी अक्ल व हिकमत के लिए मशहूर थे। अल्लाह ने इन्हें समंदर की नेमतों से नवाजा था और मछलियाँ बहुत वाफिर थीं, मगर अल्लाह ने इन पर एक ख़ास हुक्म नाजिल फरमाया था, वो सबत के दिन का एहतराम करें। सबत हफ्ते के दिन इन्हें इबादत, ज़िक्र और आराम करना था, और इस दिन इन्हें कोई काम बशमूल मछलियाँ पकड़ने की इजाज़त नहीं थी। हफ्ते के बाकी दिनों में वो जितना चाहें मछलियाँ पकड़ सकते थे, लेकिन सबत के दिन इन्हें अपने जाल और कश्तियाँ हाथ भी नहीं लगानी थी। इब्तिदा में उन्होंने इस हुक्म को ईमानदारी से माना। वो हफ्ते भर में काफ़ी मछलियाँ पकड़ लेते थे और सबत के दिन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इबादत में मसरूफ़ हो जाते थे। फिर एक अजीब आजमाइश का आगाज़ हुआ। जब सबत का दिन होता तो समंदर में मछलियाँ बड़ी तादाद में ज़ाहिर होती। मछलियाँ साहिल के करीब आ जातीं, जैसे लोगों को अपनी तरफ माइल कर रही हों। लेकिन जब हफ्ते के बाकी दिन आते, जब इन्हें मछलियाँ पकड़ने की इजाज़त थी, तो मछलियाँ बहुत कम नज़र आतीं। ये मंज़र उन लोगों के लिए एक बड़ी आजमाइश बन गया। रोज़ बरोज़ इनकी सब्र और इताअत का इम्तिहान होता रहा। कुछ लोगों ने बेसब्री से कहना शुरू किया, आखिर अल्लाह हमें इस दिन इतनी ज़्यादा मछलियाँ क्यों दिखाता है, जिस दिन हमें इन्हें पकड़ने से मना किया गया है? ये हुक्म तो बहुत मुश्किल है। इनमें से एक गिरोह, जो लालच और बेसब्री में मुब्तला था, एक चालाकी भरा मंसूबा बना बैठा। उन्होंने आपस में कहा, हम सबत के दिन मछलियाँ नहीं पकड़ते, लेकिन क्यों ना हम जुमे के दिन जाल लगा दें। मछलियाँ सबत के दिन जाल में फंस जाएंगी और हम सबत के बाद इन्हें इकट्ठा कर लेंगे। हमने तो सबत के दिन मछलियाँ नहीं पकड़ी ना, है ना? वो समझते थे कि वो अल्लाह के हुक्म को धोखा देकर बच जाएंगे। चनाचा उन्होंने हर जुमा की शाम अपने जाल लगा देने। सबत के दिन वो मछलियों को जाल में फंसते देखते और सबत ख़त्म होने के बाद वो खुशी से अपनी मछलियाँ इकट्ठी कर लेते। इनका ख्याल था कि वो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे, लेकिन दिल में वो जानते थे कि वो अल्लाह के हुक्म की रूह को पामाल कर रहे हैं। कौम के नेक लोग इस हरकत से बहुत परेशान हुए। उन्होंने उन नाफरमान लोगों को खबरदार किया और कहा, अल्लाह को धोखा मत दो। तुम समझते हो कि तुम चालाक हो, लेकिन अल्लाह सब देखता है। तुम इसके हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हो और इस धोखादही की सज़ा बहुत सख्त होगी। लेकिन नाफरमान गुरों ने इनकी बातों को नज़रअंदाज किया और हंसते हुए अपनी धोखादही जारी रखी, ये समझते हुए कि वो अल्लाह की सज़ा से बच जाएंगे। बार बार तंबिया और तौबा का मौका देने के बाद अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ। अल्लाह की सज़ा बहुत सख्त और फौरी थी। एक सुबह नाफरमान लोग जब उठे तो अपने आप को बंदर की शक्ल में पाया। वो बंदर बन चुके थे। इनकी इंसानियत इनसे छीन ली गई थी, जो इनकी सरकशी और धोखादही का नतीजा था। ये तब्दीली सिर्फ जिस्मानी नहीं थी, ये इनके बातिन की बदउनवानी और नाफरमानी की इलामत थी। वो लोग जो कभी अपने इल्म और समझदारी पर फ़ख्र करते थे और अल्लाह के हुक्म को धोखा देकर समझते थे कि वो बच जाएंगे, अब बेबस और हकीर बंदर बन चुके थे और मुआशरे से दूर कर दिए गए थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता। अल्लाह के अहकाम को ईमान और आजिज़ी के साथ मानना ज़रूरी है। गुरूर, लालच और नफाक इंसान को शदीद सज़ा तक ले जा सकते हैं, चाहे वो कितनी भी चालाकी से कानून की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करें। बंदर बन जाने वाले लोगों की दास्तान आने वाली नस्लों के लिए एक सबक बन गई, जो इस बात की याद दहानी कराती है कि आजमाइश के दौरान सब्र और इताअत ही निजात का रास्ता है। यूँ वो कौम जो कभी समंदर की नेमतों से माला माल थी, अपनी नाफरमानी की वजह से एक इबरतनाक मिसाल बन गई। कौम के नेक लोगों ने, जिन्होंने अपने साथियों को खबरदार किया था, ये मंज़र देखकर आंसू बहाए। उन्होंने ना सिर्फ इन लोगों की इंसानियत का नुकसान देखा, बल्कि इनकी नाफरमानी की वजह से इन पर आने वाली तबाही पर भी अफसोस किया। ये वाक़या दूर दूर तक फैल गया और एक सख्त इंतबाह बन गया कि अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी की क्या सज़ा हो सकती है। इस वाक़ये से लोगों ने ये सबक सीखा कि अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता और अल्लाह के अहकामात को इखलास के साथ मानना ही कामयाबी और निजात का रास्ता है। बंदर बन जाने वाले लोग इस बात का ज़िंदा सबूत बन गए कि नाफरमानी और दोगलापन इंसान को किस तरह
ذلت اور رسوائی کی گہرائیوں میں دھکیل سکتا ہے۔